सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला है, ये बहुत ही सादा सा मामला है। बात सिर्फ इतनी है कि इस बिल के थ्रू पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट को मशवरे दिए हैं तब्दीली के, वो मशवरे बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि ये जो सो मोटो लेने की पावर है और ये वाली पावर के किस बेंच में कौन से जजेस बैठेंगे, इसकी ताकत सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं होनी चाहिए। इसकी ताकत जो है वो एक कमेटी के पास होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और साथ में 2-3 सीनियर प्यूनिट जजेस हो। अब ये मशवरा सही है, लेकिन ये मामला जो है सिंपली सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर है। मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर खुद ही तब्दीली करनी है। इसके अंदर आइन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट के इस बिल की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि शुक्रिया आपने हमें मशवरा दिया, लेकिन ये आपका काम नहीं है, इसलिए हम इस बिल को जो है वो कलअदम करार देते हैं और हम अपने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर खुद ही तब्दीली कर लेंगे। तो ये इतनी सी बात है। इसके लिए काजी फायज़ साहब ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो टीवी के सामने बिठाया हुआ है, ठीक है। जबकि जो अहम केस है उसको, मसला ये है कि जो सबसे अहम केस है उसको उठाया ही नहीं जा रहा। अब ये जितने भी लॉयर्स होते हैं और ख़ास तौर पे जजेस होते हैं, जिसमें सबसे अहम बंदा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पूरी ज़िंदगी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? वो कर रही होती है जी आइन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब मसला ये है कि अगर एक दफ़ा पहले आइन टूट चुका है उमर अता बंदियाल के दौर में, अब अगर मज़ीद 35 दिनों में 6 नवंबर तक इलेक्शंस नहीं होते तो आइन एक दफ़ा दोबारा टूट जाएगा। तो भाई जब आइन ही टूट जाएगा तो फिर आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी भाईजान? मतलब कि आपकी की पूरी जो कार्रवाई है वो आइन के ऊपर खड़ी है, जब वही टूट जाएगा तो फिर आपकी क्या औकात रह जाएगी? तो आपको चाहिए कि इलेक्शन के हवाले से जो केस है आप उसको सुनो और उसके मुताबिक फैसला सुनाओ। इससे आप पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम पैदा करोगे। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो वो सब बकवास है।